बताना चाह रहे हैं शिव जी कि ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति से जीवन भर भी, पूरा जीवन भी अगर हो सके तो भी दूर ही रहना चाहिए। उसके कुसंग का रंग अपने ऊपर मत चढ़ने दो, क्योंकि पास में रहने से तो संसर्ग दोष लग ही जाएगा। को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। ऐसा कौन है संसार में जो कुसंग से प्रभावित ना हो जाए और उसका नाश ना हो जाए? ऐसा कौन है संसार में? कैकेयी मोहग्रस्त हुई, कैकेयी को कुसंग मिला मंथरा का, और मंथरा का कुसंग मिलने से कैकेयी मोहग्रस्त हुई। उससे कैकेयी का कितना बड़ा नुकसान हो गया। दशरथ जैसा पति छूट गया। कैकेयी का कितना बड़ा नुकसान हुआ। दशरथ जैसे पति, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। ऐसा महान पति, ऐसा श्रेष्ठ पति से कैकेयी को वंचित होना पड़ा। उसके पीछे क्या कारण था? कुसंग ही था। मंथरा की संगति ने कैकेयी की मति बिगाड़ दी। और जो कैकेयी ये कहती थी प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, कैकेयी की इस बात को, जब ये बात वो वशिष्ठ जी की सभा में बोलती थी, कैकेयी बहुत वाक्पटु थी, कोई साधारण स्त्री। जब बोलती थी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कैकेयी की प्रशंसा करने लगते थे। एक नारी के मन में नारायण के प्रति ऐसा प्रेम, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर भी नहीं आ पाता है। इस सोच करके कैकेयी की प्रशंसा करते थे। पर वही कैकेयी कुसंग के प्रभाव में आकर के क्या कहने लगती है? हो तो प्रात मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर यस, नृप समझिए मन माय। प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे कहने वाली कैकेयी अब ये कहने लगती कि कितनी जल्दी वन में चले जाएं राम यहां से। मैं सवेरा होकर के राम को नहीं देखना चाहती हूं, राम का वनगमन देखना चाहती हूं। जो ये कहती रहती थी कि जो विधि जन्म दे कर छोहू, हो है राम सी अपूत पुतोहू। विधाता अगर कृपा करके मुझे फिर से मनुष्य जीवन दे तो मैं विधाता से एक ही प्रार्थना करती हूं कि सीता राम मेरे बहू बेटा बने। जो राम इतने प्यारे लगते थे कैकेयी को, वही राम जो आंखों के तारे लगते थे कैकेयी को, वो अब उन्हीं राम को अपने आंखों से किनारे कर देना चाहती है। क्यों? को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। इसीलिए जो साधु जन होते हैं, जो सत्संगी जन होते हैं, जो जगे हुए लोग होते हैं, वो कुसंग से अपने आप उनकी संगति नहीं करते। संसर्ग से दोष आता है। दोनों चीजें आती है। संसर्ग से गुण भी आते, दोष भी आते हैं। पर आप सत्संग करेंगे तो गुण आएंगे, आप कुसंग करेंगे तो दोष आएंगे। इसलिए शंकर भगवान आंख ही नहीं खोल रहे थे। शंकर सहज समाधि स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड पारा। बीते संबत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष की समाधि लगा के बैठ गए।
क्योंकि वो जानते थे सती का जीवन इतना ही अवशेष है हमारा। तो कुसंग से तो जीवन भर ही दूर रहना चाहिए।